मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। लेक्चर का नाम है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स इन स्पोकन इंग्लिश। देखिए, हम जब स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो उसमें राइटिंग और स्पीकिंग आ जाती है और उन दोनों गुण विशेषणों के लिए यहाँ पर एडवर्ब्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हम एडवर्ब का पहला प्रकार देखेंगे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। These adverbs of frequency show the repetition of the action happen। देखिए, जब कर्ता क्रिया करता है तो उस क्रिया की जो पुनरावृत्ति होती है, उस पुनरावृत्ति को दिखाने का काम यह वर्ड्स करते हैं, शब्द करते हैं, जिन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंस कहते हैं। देखिए, यदि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंस हमें ढूंढना हो, मिलाना हो, इकट्ठा करना हो तो हम हाउ ऑफन या इन व्हाट ऑर्डर ऐसे दो प्रश्न पूछ के उन्हें हम मिला सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, शी ऑफन गोज टू मीट हर अंकल। तो इस वाक्य का अर्थ हो गया शी ऑफन, यानी बार बार वह उसके चाचा को मिलने को जाती है। यानी यहाँ पर ऑफन नाम का एक शब्द आया है, यहाँ पर वह शब्द पुनरावृत्ति दिखा रहा है, क्योंकि शी ऑफन गोज टू मीट हर अंकल, यहाँ पर ऑफन नाम का यह शब्द पुनरावृत्ति दिखा रहा है, रिपीटेशन दिखा रहा है, इसलिए यह शब्द हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंस। द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंस आर मोर इन इंग्लिश, दे आर एज फॉलोज। देखिए, अभी ये जो शब्द है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंस के कौन कौन से हैं, तो हम अभी इन्हें आपको बताएंगे। देखिए, ऑलवेज है, अगेन है, अगेन एंड अगेन है, सेल्डम है, ट्वाइस है, थ्राइस है, वंस है, समटाइम्स है, नेवर है, फर्स्टली, सेकेंडली, फ्रीक्वेंटली, डबली एंड ओकेजनली। देखिए, हम इसमें से 2 या 3 शब्दों का अर्थ आपको बतलाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा है, ऑलवेज का मीनिंग हो जाता है बार बार, बार बार से हो जाती है फ्रीक्वेंसी, यानी इसीलिए यह ऑलवेज नाम का जो शब्द है यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। सेल्डम यानी बार बार नहीं, एक दफा, तो यहाँ पर भी यहाँ फ्रीक्वेंसी वह बताता है। ट्वाइस यानी 2 टाइम, 2 वक्त, तो यहाँ पर भी उसने फ्रीक्वेंसी बताया। समटाइम्स यानी कभी कभी, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी आ गई। नेवर यानी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई, या नेवर में भी फ्रीक्वेंसी आ गई। फर्स्टली, सेकेंडली, दीज आर द वर्ड्स, यह सभी वर्ड्स ऐसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, इसलिए इन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंस कहेंगे। दूसरा प्रकार यहाँ पर यह है, इसका नाम है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। यानी यहाँ पर यह जो शब्द है यह मात्रा दिखाते हैं, डिग्री दिखाते हैं, ऊंचाई दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं, यानी संख्या दिखाते हैं। द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी show actions, effects और comparison between adjectives। देखिए, यह जो डिग्री नाम के या क्वांटिटी नाम के एडवर्ब्स होते हैं, यह सभी के सभी जो एक्शन होती है, कर्ता जो एक्शन करता है, उस एक्शन के क्या परिणाम होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, परिणाम होते हैं, या
जो एडजेक्टिव्स वहाँ पर होते हैं उनमें जो तुलना होती है उस तुलना के बारे में यह बताते हैं। We can find them by asking the questions how much or in what quantity. यदि हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी को ढूंढना चाहते हैं, इन लफ्ज को, इन शब्दों को यदि हम इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम इन शब्दों को हाउ मच और इन व्हाट क्वांटिटी ऐसे दो प्रश्न पूछ के उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ही इज वेरी बिजी, तो इसका मीनिंग हो गया वह बहुत बिजी है, यानी वह हाउ मच बिजी, हाउ मच बिजी यानी कितना बिजी है, तो वेरी बिजी। तो वेरी नाम का यहाँ पर यह एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी बताने वाला यह शब्द आ गया, एडवर्ब बनकर यह शब्द आ गया। शी इज टू लेजी, टू लेजी यानी बहुत लेजी, यानी TOO यहाँ पर कैसा आ गया, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आ गया, क्योंकि उसका जो आलस है, उस आलस की जो ऊंचाई है, मात्रा है, यह TOO दिखा रहा है, इसीलिए यह TOO नाम का शब्द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी यहाँ पर बन गया। तो देखिए, और हम एक उदाहरण आपको बताएंगे कि आई वॉज फुल्ली रेडी, यानी कितना तैयार था वो, तो वह फुल्ली तैयार था। तो फुल्ली नाम का यह एडवर्ब ऑफ डिग्री बन गया शब्द। और हम आपको बताएंगे वाक्य कि आई एम एज गुड एज राम, यानी जितना राम अच्छा है उतना मैं भी अच्छा हूं। तो यहाँ पर कंपैरिजन आ गई विशेषण के बारे में, एज गुड एज, तो यहाँ पर एज यह एडवर्ब आ गए और गुड नाम का एडजेक्टिव वहां पर आ गया। अब अगला एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि द मैटर वॉज इनफ फॉर अस। हाउ वॉज द मैटर, हाउ मच द मैटर वॉज, तो इनफ, द मैटर वॉज इनफ, तो इनफ यहाँ पर बन गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी उसकी मात्रा उसने बता दी। द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्वांटिटी आर एज अंडर, यानी नीचे दिए गए जो भी अभी मैं आपको शब्द बताऊंगा यह सभी शब्द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी के होंगे। तो देखिए, वेरी, फुल्ली, टू TOO, एज timber, as, enough, almost, partly, any, quite, heavily, wholly, much, more, most, highly, entirely, little, least, rather and hardly। यह सभी शब्द यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी बताते हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों में हमें संख्या मिलती है, कुछ डिग्री, कुछ मात्रा मिल जाती है, एक्शन की मात्रा मिल जाती है, ऊंचाई मिल जाती है, इसीलिए इन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहेंगे। तीसरा प्रकार अभी है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। तो देखिए, यह जो एडवर्ब्स है यह होकारार्थी भावना और नकारार्थी भावना को दिखाते हैं, या निश्चयात्मक क्रिया विशेषण इन्हें हम बोल सकते हैं। These adverbs present our positive and negative opinions। देखिए, यह एडवर्ब्स हमारे होकारार्थी या नकारार्थी हमारे जो ओपिनियंस होते हैं, विचार होते हैं, उन्हें वह दिखाते हैं। दे शो श्योरिटी, उसमें जो भी बिल्कुल ही गारंटी होती है वो गारंटी को दिखाते हैं। डिटर्मिनेशन यानी वहाँ पर उसका जो निश्चय होता है उसे वो दिखाते हैं। पॉजिटिव कॉल, होकारार्थी कॉल यानी होकारार्थी विचार भी वहाँ पर वो दिखाते हैं। नेगेटिव कॉल यानी नेगेटिव यानी नकारार्थी विचार भी वहाँ पर वो दिखाते हैं। दे आर यूज टू अवॉइड रिपीटिशन इन अ सेंटेंस। देखिए, वाक्य में जो वारंवार की जो भी पुनरावृत्ति आ जाती है, रिपीटिशन आ जाती है,
इस रिपीटिशन को निकालने के लिए, दूर करने के लिए यहाँ पर इन सभी एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन का वापर हम कर सकते हैं। अभी हम ऐसे जो भी शब्द है जिन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन कहेंगे, वह आपको बताएंगे। श्योरली, श्योरली यानी बिल्कुल गारंटी से, यानी यहाँ पर शाश्वती है, गारंटी है, उस गारंटी से, तो यहाँ पर रिपीटेशन आती नहीं है। सर्टनली यानी निश्चितता से, यहाँ पर गारंटी आती नहीं है। नॉट, बिल्कुल गारंटी आती नहीं है। नेवर, नाइदर, प्रोबेबली, प्रोबेबली यानी संभवता यहाँ पर है, तो यहाँ पर गारंटी नहीं है। इंडीड, इंडीड यहाँ पर है। यस यहाँ पर है, तो यहाँ पर शाश्वती आ जाती है। सर्टनली यानी यहाँ पर निश्चितता आ जाती है। नॉट एट ऑल, यहाँ पर भी निश्चितता आ जाती है। यहाँ पर वाई ए है, एन ए वाई ने है, डेफिनेटली है। डेफिनेटली में यहाँ पर आ जाता है कि यानी निश्चितता आ जाती है। ने में यहाँ पर निगेशन आ जाता है, नकारार्थीपन इसमें आ जाता है। वाई ए ई इसमें यस जैसा यानी होकारार्थी जैसा मीनिंग आ जाता है। बाय ऑल मीन्स यानी सभी प्रकार की एक्शंस या साधनों का उपयोग करके ऐसा उसका मीनिंग बन जाता है। नो यानी बिल्कुल नहीं। तो यह सभी जो भी शब्द है, इन सभी शब्दों में एक अफर्मेशन बिल्कुल होकारार्थीपन है या निगेशन या नकारार्थीपन है। यानी होकारार्थी और नकारार्थी इन दोनों शब्दों में बिल्कुल ही गारंटी है, यहाँ पर रिपीटिशन नहीं है, और इसीलिए इन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कहते हैं। अभी लास्ट का जो प्रकार है वह है एडवर्ब्स ऑफ रीजन्स। तो देखिए, यह सभी एडवर्ब्स कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? कारण। और यह कारण एक्शन का कारण होता है कि कर्ता ने यह एक्शन क्यों की। तो हम बताएंगे आपको कि these adverbs describe the reasons of the actions, यानी जो भी एक्शंस होते हैं, करते जो होते हैं, सब्जेक्ट्स जो होते हैं, वह क्रिया वाक्य में क्यों करते हैं, जीवन में वह क्रिया क्यों करते हैं, उस क्रिया का जो भी रीजन होता है, यह रीजन बताने का काम यह एडवर्ब्स ऑफ रीजन करते हैं। और द एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल अस व्हाई द एक्शन हैपन, यह क्रिया क्यों घटी या यह क्रिया क्यों बन गई या उस कर्ता ने वह क्रिया क्यों की। इस यानी वो क्रिया के पीछे क्या कारण था, उसी कारण को यह शब्द बताते हैं। जैसे कि हम अभी उदाहरणार्थ लेंगे कि ही इज देयरफॉर पनिश्ड, यानी उसको शिक्षा हो गई, लेकिन क्यों? देयरफॉर यानी इसलिए, इसलिए यानी ये रीजन ही है, इसलिए यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर एक रीजन बता रहा है, इसलिए यहाँ पर देयरफॉर पनिश्ड आ गया है। कॉन्सिक्वेंटली दे वन द क्रिकेट मैच, तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली नाम का शब्द आ गया है कि जो रीजन बता रहा है। कॉन्सिक्वेंटली यानी फाइनली, एज अ रिजल्ट, उसे उन्होंने क्रिकेट की मैच जीत ली। तो यहाँ पर कुछ तो भी रीजन हो गया जिस रीजन से उन्होंने क्रिकेट की मैच वहां पर जीत ली। तो कॉन्सिक्वेंटली यह शब्द यहाँ पर रीजन बता रहा है। आई वॉज हेंस नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, इसीलिए मैं वह निमंत्रण एक्सेप्ट यानी उसे स्वीकृति नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर हेंस नाम का यह शब्द, यह भी रीजन बता रहा है। शी डिडंट कम टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल, वह बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं आई। तो यहाँ पर बिकॉज नाम का शब्द जो है यह रीजन बता रहा है।
इसीलिए जो भी रीज़न बताने वाले शब्द होते हैं, इन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ रीज़न कहते हैं। अभी यह शब्द मैं आपको बताऊँगा। बिकॉज़, एज़, सिंस, फॉर, देयरफॉर, हेंस, सो, दैट्स व्हाई, consequently. These are the words which are called the adverbs of reasons. इन्हें हम adverbs of reason कहेंगे, क्योंकि यह सभी शब्द कारण ही बताते हैं, इसलिए उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन या शब्द जो एडवर्ब है और कारण बताते हैं, ऐसा उन्हें हम समझते हैं। तो इसी यह जो लेक्चर है, यह आपके अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत फायदे में आएगा। आपको लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।